हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैसल कॉन्सेप्ट्स। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो हैं हमारे पास CIA ट्राइड, और इसके बाद जो हम डिफरेंट की कॉन्सेप्ट्स हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के वो डिस्कस करेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वो सब हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं CIA हमारे पास क्या है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें, सिक्योरिटी की दोबारा से एक डेफिनेशन आ गई है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन और डिफरेंट क्रिटिकल एलिमेंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं? यूजिंग द डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, डिफरेंट हार्डवेयर्स, उसके थ्रू हम अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके अंदर सिक्योरिटी मैनेजमेंट, डाटा सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, ये सारी हमारे पास आ जाती हैं जिसको हम सिक्योर करते हैं। अब हमारे पास CIA ट्राइड जो है वो क्या है? अब CIA ट्राइड हमारे पास बेस करता है कॉन्फिडेंशियलिटी पे, इंटेग्रिटी पे और अवेलेबिलिटी पे, राइट। तो ये हमारे पास CIA ट्राइड हो गया। अब यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो कॉन्फिडेंशियलिटी में हमारे पास आ जाता है कंप्यूटर सिक्योरिटी। अब देखें, अब अगर आपका कंप्यूटर सिक्योर्ड है तो आपकी कंप्यूटर सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर्ड हो गई है, आपके डिवाइस की सिक्योरिटी इंश्योर हो गई है। इंटेग्रिटी में आपकी डाटा सिक्योरिटी आ जाती है। आपका जो डाटा है वो अगर सिक्योर है तो आपकी डाटा की इंटेग्रिटी मेंटेन है। अवेलेबिलिटी में आपकी नेटवर्क की सिक्योरिटी आ जाती है कि आपका जो नेटवर्क है वो किस किस को आपने अवेलेबल किया है। और ये सारी चीज़ें जो आ जाती हैं वो आ जाती हैं आपकी मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में। और ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के की कॉन्सेप्ट्स में आ जाता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो ये हमारे पास CIA ट्राइड था जिसमें हमारे पास डाटा और सर्विसेज की कॉन्फिडेंशियलिटी, नेटवर्क की कॉन्फिडेंशियलिटी और सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर इंश्योर करते हैं। अब हम आ जाते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के जो डिफरेंट की कॉन्सेप्ट्स हैं, सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो देख लेते हैं। अब अगर हम देख लेते हैं कि एक्सेस, अब एक्सेस का मतलब है कि आपने किस किस लोग को अलाउ किया है, किस किस को परमिशन दी है कि आपके जो कंप्यूटर हैं या उसके अंदर जो डाटा और रिसोर्सेज है उसको वो एक्सेस कर सके, राइट। तो ये आपके पास एक्सेस हो गया। एसेट, एसेट आपके पास कुछ भी हो सकता है, आपका सिस्टम हो सकता है, आपका डाटा हो सकता है, कुछ भी आपका, वो आपका सारा एसेट के अंदर आ जाएगा। अटैक आपका क्या होता है? अटैक, अटैक मतलब चाहते हुए ना चाहते हुए कोई ऐसा काम जिससे आपकी इंफॉर्मेशन या डाटा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए या डैमेज हो जाए, वो हम कहते हैं कि अटैक। अब कंट्रोल का मतलब क्या है? कंट्रोल का मतलब है कि आप किस तरह से अपने सिस्टम को जो है ना वो कंट्रोल करते हो, प्रोटेक्ट करते हो, सेफगार्ड करते हो डिफरेंट किस्म के जो अटैक्स हैं, डिफरेंट किस्म के सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उससे। एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट का मतलब ये है कि अब अगर लेट सपोज आपका डाटा किसी ने अपने पास, अगर किसी ने अटैक लॉन्च किया है आपके सिस्टम पे और आपका जो डाटा है ना उसको वो एक्सप्लॉइट कर देता है या उसको मॉडिफाई कर देगा या डिलीट कर देगा, तो ये आपके पास एक्सप्लॉइटेशन के अंदर आ जाती हैं। एक्सपोयर का, अब एक्सपोयर की अगर हम बात कर लेते हैं तो अब इसका ये मतलब है कि आपके सिस्टम में कोई ना कोई लूप होल्स हैं, वल्नरेबिलिटीज़ हैं या प्रॉपर इंक्रिप्शन नहीं हुई, जिसकी वजह से जो है वो आपका सिस्टम अटैकर्स के लिए बहुत इजी होता है उसमें एंटर होना, राइट। अब लॉस की अगर हम बात कर लेते हैं तो लॉस में हम, हमारे पास जैसे ही आपका सिस्टम या इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो उसमें आपका डाटा लॉस हो सकता है, राइट। और या अब ये जो है डिफरेंट आपका जो डाटा लॉस हो सकता है, बेशक वो अटैक ना भी लॉन्च हुआ हो, डिफरेंट वायरसेस, डिफरेंट मालवेयर या पावर फेलियर की वजह से भी आपका ये डाटा लॉस या इंफॉर्मेशन लॉस हो सकता है, राइट। तो ये सारे आपके जो हैं की कॉन्सेप्ट्स हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है रिस्क। अब रिस्क जो है वो ये है कि आपके सिस्टम में जो है वीकनेस कितनी है, राइट। जो वीकनेस है, अटैक अगर कोई लॉन्च करता है तो अगर सिस्टम आपका वीक है तो उसके अंदर रिस्क है, मतलब कि वो हैक हो सकता है, राइट। अब थ्रेट, थ्रेट की क्या बात है कि अब अगर लेट सपोज आपको कोई कहता है कि यार तुम मेरा ये काम कर दो नहीं तो मैं तुम्हारा अकाउंट जो है वो हैक कर दूंगा, तो ये आपके पास थ्रेट आ जाता है, राइट। तो वल्नरेबिलिटी आपके पास जो है वो वीकनेस आ जाती है। जिस तरह मैंने रिस्क की बात कर ली, तो अब ये जो है ना कि वल्नरेबिलिटी आपके अगर सिस्टम के अंदर मौजूद है तो आपका सिस्टम भी रिस्की है, आपके सिस्टम के अंदर भी रिस्क आ गया है तो आपका सिस्टम जो है ईज़िली
कोई भी उसको कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है या कोई उसको हैक कर सकता है आपके सिस्टम को या आपके जो अकाउंट्स है डिफरेंट, राइट। तो ये अब बात कर लेता है कंप्यूटर कैन बी सब्जेक्ट ऑफ एन अटैक और द ऑब्जेक्ट ऑफ एन अटैक, राइट। व्हेन इट इज़ द लेट सपोज कि अब अगला बंदा भी तो ज़ाहिर बात है ना अपना कंप्यूटर ही यूज़ करके आपको हैक करेगा, तो वो कभी कभार वो सब्जेक्ट भी हो सकता है और कभी कभार वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। When it is subject of an attack, the computer is used in active tool। अब देखें मैंने आपको बता दिया ना, जब सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर को वो यूज़ करके वो अटैक लॉन्च करेगा, राइट। और अगर जब ऑब्जेक्ट की बात कर लें कि जब कंप्यूटर ऑब्जेक्ट है तो कंप्यूटर इज़ द एंटिटी बीइंग अटैक, तो जिस पे वो अटैक करेगा तो वो कंप्यूटर होगा, राइट। तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, तो थ्योरी में भी यही बात लिखी हुई है। अब देखेंगे क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वो है अवेलेबिलिटी, मतलब कि आपके जो इंफॉर्मेशन है उसको कौन कौन लोग एक्सेस कर सकते हैं। एक्यूरेसी, आपका डाटा बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल मिस्टेक उसमें नहीं है। ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी मतलब कि आपका जो डाटा है वो बिल्कुल ओरिजिनल है, जेन्युइन डाटा है। कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी ये है कि आपका जो डाटा है वो सिर्फ आपका डाटा है, तो आपके अलावा किसी और को वो डिस्क्लोजर उसका नहीं है, एक्सपोजर उसका नहीं है, कोई और किसी और को उसके बारे में कुछ नहीं पता। इंटेग्रिटी का मतलब ये है कि आपका जो डाटा है वो कंप्लीट है, अनमॉडिफाइड है, अनकरप्टेड है, राइट। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं पोजेशन, मतलब अगर आपका डाटा है तो अभी आपका डाटा या इन्फॉर्मेशन आपकी ओनरशिप में मौजूद है, राइट। तो ये हमारे पास कुछ क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इंफॉर्मेशन के आगे। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो कंपोनेंट्स अगर हमारे पास आ जाते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम में, वो हमारे पास है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डाटा, पीपल, प्रोसीजर्स, नेटवर्क्स। तो ये सारे हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स आ जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं जिस तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की सिक्योरिटी में इंश्योर करना भी बहुत ज़रूरी है। तो वो अगर हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हमारे पास क्या है, तो उसमें ये है कि ये हमारे पास एक मेथडोलॉजी है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी हम वो यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाने के लिए। अब इस मेथडोलॉजी को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं कि हम ये बात इंश्योर करते हैं कि हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक प्राइमरी गोल है, राइट। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सक्सेस की, वो भी हम इंक्रीज़ कर देते हैं यूजिंग दिस मेथडोलॉजी जो कि हमारे पास है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप सो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारे आने वाली हर हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।